नमस्कार। आज हम अर्पण स्टडी पॉइंट में केवीएस हिंदी टीजीटी के 36 भाग 1 से लहासा की ओर के लेखक राहुल संकृत्यायन के द्वारा रचित और इस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? तो राहुल संकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1893 ईस्वी में। प्रश्न है आगे। प्रश्न है 2, राहुल संकृत्यायन का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसमें से ननिहाल गांव, पंदहा, आजमगढ़। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है प्रश्न 3, राहुल संकृत्यायन ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कब किया? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में ग्रहण किया। ऑप्शन देखिए, प्रश्न आगे है। प्रश्न 4 है, राहुल संकृत्यायन का निधन कब हुआ? तो राहुल संकृत्यायन का निधन हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1963 ईस्वी में। प्रश्न है 5। प्रश्न 5 है, ओल्गा से गंगा। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो इसमें से रचना हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा राहुल संकृत्यायन का। प्रश्न है 7। प्रश्न 7 है, दिमागी गुलामी किसकी रचना है? दिमागी गुलामी किसकी रचना है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा राहुल संकृत्यायन का। प्रश्न है आगे। प्रश्न है 8। प्रश्न 8 है, देखिए प्रश्न 8 है, राहुल संकृत्यायन की कौन सी रचना है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए सही दर्शन दीर्घ दर्शन। दर्शन दीर्घ दर्शन राहुल संकृत्यायन का है। इसमें से देखिए संक्रमण की पीड़ा है, यह रचना किसका है? श्यामाचरण दुबे का है। इसके बाद है रानी नागफनी की कहानी, यह है हरिशंकर परसाई की रचना है। इसके बाद है कर्मभूमि है प्रेमचंद का है कर्मभूमि। प्रश्न है 9, राहुल संकृत्यायन की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन ए है भागो नहीं दुनिया के बदलो। ऑप्शन बी है 22वीं सदी। ऑप्शन सी मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से उपयुक्त डी सही हो जाएगा। प्रश्न है 10। प्रश्न 10 है, राहुल संकृत्यायन द्वारा कौन सा शास्त्र लिखा गया है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। प्रश्न है 11। प्रश्न 11 है, लहासा की ओर पाठक के लेखक कौन है? लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। प्रश्न है 12, लहासा की ओर पाठ का विधा क्या है? लहासा की ओर पाठ का विधा क्या है? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा यात्रा वृतांत। प्रश्न है 12, लेखक राहुल संकृत्यायन ने अपना नाम परिवर्तन राहुल संकृत्यायन अपने देखिए फिर से प्रश्न है 13। प्रश्न है 13, लेखक राहुल संकृत्यायन अपना नाम परिवर्तन कब किया? तो ये कब करते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ये करते हैं। प्रश्न है 14। प्रश्न 14 है, राहुल संकृत्यायन को क्या उपाधियां प्राप्त हुई? तो क्या प्राप्त हुई? ऑप्शन बी सही हो जाएगा महापंडित का। प्रश्न है 15। प्रश्न 15 है, राहुल संकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? तो देखिए इसमें से मूल नाम हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा
केदार पांडे का। मूल नाम हो जाएगा इनका केदार पांडे। प्रश्न 16 है, लहासा किस देश में स्थित है? लहासा किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तिब्बत में। प्रश्न 17, लेखक ने पहली बार तिब्बत यात्रा कब की? तो लेखक ने पहली बार तिब्बत यात्रा कब की? ऑप्शन सी सही होगा, 1929 से 1931। प्रश्न 18, लेखक ने तिब्बत यात्रा किस वेश में किया था? तो लेखक ने तिब्बत यात्रा किस वेश में किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भिखमंगों के रूप में किया था। प्रश्न 19 है, लेखक उसी रास्ते से दूसरी बार कितनी साल बाद लौटा? यानी कि जो लेखक है उसी रास्ते से दूसरी बार कितने साल बाद लौटा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 साल बाद लौटा। प्रश्न 20 है, राहुल संकृत्यायन पहली बार तिब्बत कौन से रास्ता गए? तो कौन से रास्ते से गए? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फरी कलाडई, ये ड रहेगा, कालिड पोड, ये हो जाएगा फरी कालिड पोड के रास्ते से सहायता से तिब्बत गए लेखक राहुल संकृत्यायन। प्रश्न 21, कुची कुची का अर्थ क्या है? कुची कुची का अर्थ क्या है? तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दया दया। कुची कुची का अर्थ क्या है? दया दया। प्रश्न 22, सुमति कौन था? सुमति कौन था? सुमति ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंगोल भिक्षुक था। सुमति जो कौन था? मंगोल भिक्षुक था। प्रश्न 23, तिब्बत के लोग शाम को क्या पीकर मस्त रहते थे? तो तिब्बत के जो लोग थे शाम को क्या पीकर के मस्त रहते थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शराब। प्रश्न 24, लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ पर ठहरा था? लेखक अपने यात्रा के दौरान कहाँ ठहरा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीब की झोपड़ी में ठहरा था। प्रश्न 25, नेपाली तिब्बत मार्ग किस फौज का कब्जा था? तो नेपाली तिब्बत मार्ग पर कौन से फौज का कब्जा था? तो ऑप्शन डी सही, चीन का। प्रश्न 26, प्रश्न 26 है, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी? तो ये हो जाएगा, डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह डांडे था। ऑप्शन ए सही होगा, डांडे। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 27, तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती है? तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नमक मक्खन डाला जाता है चाय तैयार होने पर। प्रश्न है 28, प्रश्न 28 है, दुर्ग की एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया? दुर्ग की एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया? तो इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसानों ने दुर्ग में अपना बसेरा बना लिया। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 29, तिब्बत की धूप कैसी होती है? तिब्बत की धूप कैसी होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कड़ी होती है। प्रश्न है 30, प्रश्न 30 है, तिब्बत में किसके बारे में कोई कानूनी नहीं है? तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है? ऑप्शन ए सही, हथियार के बारे में कोई तिब्बत में कानून नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 31, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नमसे कहते हैं। प्रश्न है 32, लेखक कहाँ जाते हुए भटक गया? लेखक कहाँ जाते हुए भटक गया? तो इसमें से सी सही हो जाएगा, लडुकोर लेखक जाते हुए भटक गया था। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन 32 है, मंदिर में कितनी पोथियाँ थी? मंदिर में कितनी पोथियाँ थी? ऑप्शन सी सही होगा, 103 पोथियाँ थी। तो ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 34, थुपका किसे कहते हैं? थुपका किसे कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तिब्बत में पिए जाने वाले एक पेय पदार्थ को थुपका कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 35, भुरिया किसे कहते हैं? भुरिया किसे कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भरवाहक यानी कि कुल्ली को भुरिया कहा जाता है।
प्रश्न है 36। प्रश्न 36 है, मैं अब पुस्तक के भीतर कथन लेखक ने यह कहा था। तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेखक पुस्तक के पन्नों में रम गया था, यानी कि उसमें घुल गया था। ऑप्शन प्रश्न है 37। तिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा था? तो यहाँ हो जाएगा घिरा। तिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहाड़ी से। प्रश्न है 38। प्रश्न 38 है, नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापार मार्ग होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? तो ऑप्शन इसमें सही सी सही हो जाएगा, सैनिक मार्ग भी था। प्रश्न है 39। तिब्बत लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते थे? तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खोटी। प्रश्न है 40। प्रश्न 40 है, लहासा किसकी राजधानी है? तो लहासा किसकी राजधानी हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा ए, तिब्बत। तिब्बत जो होगा लहासा, यह किसकी राजधानी है? तिब्बत का है। साथियों, हमारे अर्पण स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।